नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने डीएलएसए का एक आपको इंटरव्यू दिखाया था जिसमें अभियुक्त थे उनकी कोर्ट द्वारा जो है दोष मुक्ति की गई थी, तो वहीं एक मामला और संगीन हमारे सामने आया है। 2018 का ये मामला है, सामूहिक बलात्कार का ये मामला है, जिसमें इस मामले पर पैरवी करने वाले अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी सी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं आखिर उन्होंने इस पूरे मामले की कैसे पैरवी की और पोक्सो कोर्ट द्वारा जो आरोपियों पर आरोप लगे थे किस तरीके से उनको यहाँ पर दोष मुक्त किया गया है। मामला सबसे पहले जब आपके संज्ञान में जी मैडम, ये 2018 का मामला है। एक नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का मैटर था। इसमें वहाँ के एक निवासी ने, रंजीत पाठक ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि 4 लड़के, जिसमें 3 थे नवीन छेत्री, विजय और एक लड़का था मोहित, और एक और लड़का था जो जुवेनाइल बाद में घोषित हो गए थे। चारों लड़के एक मानसिक विक्षिप्त महिला को लेकर गाड़ी में लेकर गए और उसका सामूहिक बलात्कार करा और उसे रास्ते में छोड़ दिया। फिर इसमें चार्जशीट आई, एक लड़का जुवेनाइल हुआ, नवीन छेत्री, विजय और मोहित। इनका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट पंकज तोमर जी की कोर्ट में चला और वहाँ से कल ये दोष मुक्त हुए। जो विक्षिप्त महिला की आपने बात की है, तो उनकी ओर से किसने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी? उनकी ओर से एक नेहरू कॉलोनी के एक वासी थे पाठक जी, उन्होंने रिपोर्ट कराई थी कि कुछ लड़कों को उन्होंने ले जाते हुए देखा है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। सर, क्या कुछ साक्षी आपने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए कि कोर्ट में ही साक्षी? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो महिला पहले लोकेट नहीं हो रही थी, फिर 4 साल बाद महिला के कोर्ट में एविडेंस हुआ, तो कोर्ट में एविडेंस में वो पहचान नहीं पाई कि भाई ये लड़के कौन थे और उसे कहाँ ले गए थे। वो पहचान नहीं कर पाई कि भाई ये उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। दूसरी बात यह है कि मेडिकल एविडेंस ने भी इस केस में कोई सपोर्ट नहीं करा, हमें सपोर्ट करा, क्योंकि मेडिकली कुछ नहीं आया। एफएसएल में भी लड़कों के कपड़ों में भी कोई वीरिया का कोई साइन नहीं है। इस वजह से कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया, क्योंकि मेडिकली भी सपोर्ट नहीं करा प्रोसिक्यूशन को और विक्टिम ने भी स्टेटमेंट जो थी वो पहचान नहीं पाई थी लड़कों को। सर, कितने आरोपी थे लगभग इस मामले में? इसमें 4 आरोपी थे, एक तो जुवेनाइल घोषित हो गया था, बाकी 3 का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। सर, जैसे आपने कुछ तथ्य रखे होंगे, लगभग कितने इसमें विटनेस रहे होंगे केस में? इसमें करीब 11-12 विटनेस एग्जामिन हुए, जो मोहल्ले के लोग थे जिन्होंने इन लड़कों को ले जाते हुए देखा। जो कथित पुलिस की स्टोरी के अनुसार डॉक्टर थे और पीड़िता के भाई थे, पीड़िता एग्जामिन हुई। 11-12 विटनेस इसमें एग्जामिन हुए। सर, क्या उन लोगों की तरफ से भी कोई आरोपी जो लोग थे उनकी तरफ से कोई पक्ष आया उनकी करने का? नहीं, उनकी तरफ से नहीं आया, क्योंकि पीड़िता का जो थी वो विक्षिप्त थी, उसे गुजरात से स्पेशल कई बार समन भेजे। फिर 2023 में जाके वो पीड़िता आई अपने पति के साथ, तब जाके उसका एग्जामिनेशन हुआ। सर, जो आपने जुवेनाइल की अभी बात की है, जिस तरीके से अब कानून भी बदल रहे हैं और स्ट्रिक्टनेस आ रही है काफ़ी कानून में, तो जुवेनाइल वाली भी जो बात हुई है, क्या इसमें उनको कोई कड़ी सज़ा मिल पाएगी ऐसे लोगों को जो ये होते हैं? सबसे बड़ी बात तो सज़ा और छूटना, जो एक्विटल होता है, वो इस चीज़ में निर्धारित करता है कि भाई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है नहीं ना। जुवेनाइल जो था वो जुवेनाइल बोर्ड के बाद उसका ट्रायल वापस एडीजे पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है, अभी वो निर्धारित नहीं हुआ है। तो अब वो पुलिस की पैरवी, किस तरह की पैरवी होती है, उस पर डिपेंड करता है। सर, क्या कुछ आदेश आया है पूरा, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? आदेश ये आया कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। पुलिस की स्टोरी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन थी, विक्टिम मुलजिमों को पहचान नहीं पाई थी, मेडिकल भी सपोर्ट नहीं करा था, पुलिस ने उनका टैच आइडेंटिफिकेशन परेड जेल में भी नहीं कराया था। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। तो सर, अभी आपका जो इतना लंबा ये केस चला है, तो इतना लंबा समय क्यों लगा, क्या कारण? इतना लंबा समय ये कारण भी था कि विक्टिम जो थी वो मानसिक विक्षिप्त महिला थी, इसका एड्रेस भी सही ढंग से पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसको बुलाने में भी बहुत समय लग गया, कई बार ऐसे आए समन कि वही वो नहीं आ सकती, बीमार है, इस कारण इसमें विलम्ब लग गया। 6 साल से वो तीनों मुलजिम जेल में थे। ऐसे केसेस जिसमें उनकी पहचान नहीं हो पाती आरोपियों की, कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं जो वकील होते हैं, अधिवक्ता, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ बेगुनाह भी इसमें घिर जाते हैं, जिस तरीके से भी ये मामला है। जी, ये केस भी उसका परफेक्ट उदाहरण था। इनमें भी इनकी कोई पैरवी नहीं थी, गरीब लड़के थे ये, और 6 साल से लगभग 6 साल तक ये जेल में बंद रहे, क्योंकि विचारण चल रहा था, बेल हो नहीं पा रही थी। अब जाके ये दोष मुक्त हुए, तो इनको न्याय तो करीब 6 साल बाद मिला। तो सर, ये लड़के जो थे, सारे आरोपी जो थे इसमें, क्या वो सारे लोकल थे? सारे लोकल थे, इसमें सारे नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में किराए पे रहते थे, तीनों लड़के, और चौथा भी वहीं पे रहता था।
तो आपने सुना अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी को कि उन्होंने इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो है आरोप जिन पर लग रहे थे उनकी कैसे जो है उनकी रिहाई कराई कोर्ट से, और काफी लंबा समय लगा है। लेकिन एक नया उदाहरण भी है, कई बार देखा जाता है कि कोर्ट में आरोपी का जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाता और कुछ साक्ष्य ऐसे आ जाते हैं जिनमें जो आरोप लगाने वाली पीड़िता है वो उनको पहचानने से इनकार कर देती है या फिर पहचानती नहीं। कई ऐसे सारे मामले आते हैं जब कोर्ट इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखता है तो जो बिल्कुल बेकसूर लोग हैं उनको दोष मुक्ति करना उनका बिल्कुल बाखूबी वाजिब होता है। तो इसी तरीके से आप खबर 24 आवर के साथ बने रहें।